अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अदिल है और मैं पिछले 5 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज से मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ लाइफ टाइम अर्निंग के नाम से। इस सीरीज़ में मैं आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं सिखाऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या किसी भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का नॉलेज है लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है, ये क्लाइंट है लेकिन उनका काम, अगर आपके पास ये क्लाइंट है लेकिन उनका काम सिर्फ फोल्डर्स में पड़ा हुआ है, तो उस डिज़ाइन वर्क को कैसे एक पैसिव इनकम या लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत से डिज़ाइनर क्लाइंट वर्क करते हैं, लोगो बना देते हैं, पैटर्न्स बना देते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना देते हैं, क्लाइंट्स पेमेंट करते हैं और प्रोजेक्ट ख़त्म। लेकिन प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स एक चीज़ अलग करते हैं। वो एक डिज़ाइन से सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स अर्निंग करते हैं और इसी चीज़ पर ये पूरी सीरीज बेस होगी। मैं आपको रियल मेथड्स दिखाऊंगा कि किस टाइप के डिज़ाइन लाइफ टाइम अर्निंग देते हैं, उनको कहाँ अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में ये सेव करना है और कैसे एक सिंपल डिज़ाइन ऐसे फ्यूचर इनकम बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं एडोब इलस्ट्रेटर में कुछ ज्योमेट्री पैटर्न डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये वॉइस ओवर है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, एक्चुअली ये एक एसेट है कि जो स्टॉक वेबसाइट पर सेल हो सकते हैं, प्रिंट डिज़ाइन में यूज़ हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है, वॉलपेपर और पैकेजिंग में यूज़ हो सकता है। मतलब एक सिंपल पैटर्न भी फ्यूचर अर्निंग सोर्स बन सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं बेसिक शेप से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये मल्टीपल डिज़ाइन है। जो फर्स्ट मेथड में आपको कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दिखाऊंगा। ये सिंपल एक छोटा सा डिज़ाइन भी आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो ये प्रैक्टिस नहीं समझना है, इसको आपने आगे लेके चलना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ टूल्स नहीं है बल्कि थिंकिंग प्रोसेस है। प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हर डिज़ाइन को सिर्फ डिज़ाइन नहीं समझता, वो क्या सोचता है, क्या ये रीयूजेबल है, क्या लोग इसको बाय करेंगे, क्या इसकी डिमांड मार्केट में है। ये सब कुछ सोचना पड़ता है। अब मैं शेप्स को डुप्लीकेट्स करके एक अच्छे डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। हम अभी डिज़ाइन पे बात नहीं करें, मैं ओवरऑल आपको एक सीरीज़ का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसी वीडियो में आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की सबसे अच्छी बात ये होती है, ये टाइमलेस होते हैं, हर साल ट्रेंड में रहते हैं और मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। आप एक पैटर्न डिज़ाइन करो और उसको डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट करो, डिफरेंट लेआउट में सेव करो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करो। एक डिज़ाइन मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होगी कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल है। तो अभी थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम ये डिज़ाइन कैसे करें। ये डिज़ाइन के बहुत सारे सिंपल मेथड है, जस्ट एक क्लिक पे भी ये हम स्टार्स बना सकते हैं। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आप इजीली कैसे लेके आगे चल सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा है। हम एक पैटर्न से, एक शेप से हम मल्टीपल वॉलपेपर्स, आप वॉलपेपर बोल सकते हो, वॉल डिज़ाइन बोल सकते हो, इंडस्ट्री डिज़ाइन बोल सकते हो, ये सब कुछ आप बोल सकते हो कि हम इससे क्या क्या कुछ नहीं कर सकते और क्या क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। चलो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम डिज़ाइन की भी बात नहीं करते, डिज़ाइन लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इजीली। तो अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। अक्सर जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ क्लाइंट हंटिंग में लगे रहते हैं कि हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो क्लाइंट हंटिंग के पीछे ही रहते हैं और बाकी अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते। स्किल्स को लेके कहाँ चलना है, कैसे चलना है, ये सब कुछ बातें वो
नहीं सोचते, वो यही सोचते हैं कि क्लाइंट आएगा, क्लाइंट हमें अर्निंग देगा, क्लाइंट हमसे काम करवाएगा, हम उस पे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हम इसको कोई अपना लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स कैसे बनाएंगे, बन सकता है नहीं बन सकता, हमें बस क्लाइंट हंटिंग करनी है। तो ये थोड़ी सी ना गलत बात भी है, अच्छी बात भी है कि क्लाइंट हंटिंग करो, लेकिन क्लाइंट हंटिंग के साथ साथ आप अपने स्किल पॉलिश करो और इसको लाइफ टाइम अर्निंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्लाइंट हमेशा नहीं रहता है, क्लाइंट आते जाते रहते हैं। एक क्लाइंट आता है, दूसरा क्लाइंट आता है, वो चला जाता है, फिर आता है, डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। तो सभी अपने वर्क्स को सेव करना है और इसको लेके ही आगे चलना है, ठीक है, राइट। अब वो हम टॉपिक का होता है, हम अक्सर बिजनेस क्लाइंट हंटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन स्मार्ट डिज़ाइनर जो होता है, एक स्मार्ट डिज़ाइनर वो डिजिटल एसेट बिल्ड करते हैं, पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं और अपनी फाइल्स को अर्निंग मशीन बनाते हैं। मतलब आपने अपने जितनी भी डिज़ाइन किए हैं उनको आप एसेट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, उसकी एक पोर्टफोलियोज बनाओ। पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करनी है वो भी हम आगे आगे जाकर सीखेंगे, और कैसे ब्रांडिंग करनी है। ये फर्स्ट एपिसोड है तो इसमें ज़्यादा बातें ही करेंगे और आप डिज़ाइन पे भी फोकस कर सकते हो। ये बात नहीं है कि आपने सिर्फ बातों पे तवज्जो देनी, बातें भी सीखे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है इस फील्ड में, बिना कुछ सोचे। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट जाएगा, उससे मैं अर्निंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये बातें आप थोड़ी सी साइड पे रखें, आपने इस पैशन को आगे लेके चलो, ठीक है। अपनी एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो, पोर्टफोलियो को आपने कैसे मैनेज करना है, उसको कहाँ रखना है और बनाना कैसे है, ये सब कुछ आपको साथ ही लेके चलना पड़ेगा, राइट। अब बात सिर्फ डिज़ाइन की नहीं है अपनी। अच्छा, एक बात और करूँगा कि अगर आपके पास एक सिंपल डिज़ाइन है, आपको वो वर्क इतना नहीं लग रहा, या आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन सेल नहीं होगा, यकीन मानो आपको नहीं पता कि एक आपका एसेट कितनी अर्निंग दे सकता है, राइट। आपने उसको सोचना है, वेस्ट किसी डिज़ाइन को नहीं होने देना। अगर चाहे आपका एक सिंपल सा लोगो है, या छोटा सा पैटर्न है, या छोटा सा आइकन आपने क्रिएट किया है, ठीक है, आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया और उसके बाद आपके पास वो वेस्टिंग मटीरियल में पड़ा है, तो उसको वेस्टिंग मटीरियल नहीं रहने दो, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। अच्छा, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर सोचता है, एक बंदा सोचता है कि भाई इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में क्यों बिल्ड करूँ, यार ये तो एक बिल्कुल बेसिक है। अगर न्यू क्लाइंट आता है तो वो देखते हैं यार ये तो बेसिक काम करता है। भाई बेसिक भी अपना अपलोड करो, आप उसकी कैटेगरी में बना सकते हो कि ये बेसिक डिज़ाइन है, ये हाई लेवल के हैं, ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन के हैं, ये प्रीमियम डिज़ाइन के हैं। तो आप इन कैटेगरीज में डिवाइड करके भी कर सकते हो। पोर्टफोलियो एक ही डिज़ाइन में नहीं रहती, पोर्टफोलियो मल्टीपल डिज़ाइंस होते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनर्स यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ग्राफिक डिज़ाइनर उसको समझता है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइन भी करेगा, वो एनिमेट भी करेगा, वो वीडियो एडिटिंग भी करेगा, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ वो करेगा। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। और कुछ डिज़ाइनर्स की वजह से ये सारे कुछ काम वो करते हैं ताकि हमें जॉब से निकाल ना दे या क्लाइंट ना चला जाए। तो मोस्टली ये जॉब्स जो करते हैं उनको भी ये प्रेशर होता है कि वो सोचते रहते हैं, इसलिए वो चुपचाप कर देते हैं कि भाई बॉस ने बोला है कि ये वीडियो एडिटिंग भी करो, आपने ये भी करना है। आप उसको इनकार नहीं कर पाते, इनकार करोगे वो अगला ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढने में लग जाएंगे कि इसको निकालो, अगला कोई और ग्राफिक डिज़ाइनर है जो सारे काम करे, तो भी मजबूरन वो काम करना पड़ता है। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह अपनी वो छोड़ देता है, भूल जाता है। तो पोर्टफोलियो अपनाओ, सिंपल डिज़ाइन भी है उसको रखो, सिंपल डिज़ाइन को भी आगे लेके चलो, ठीक है। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो अभी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम ऐसी ही बातें करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं समझना। अगर आपके पास, हाँ हम कहाँ थे, आपके पास जो एसेट्स है उसको पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो क्रिएट करते रहो, बेसिक से एडवांस प्रीमियम सारे डिज़ाइन इकट्ठे करो और एक जगह रखो। प्लेटफॉर्म कौन कौन से है वो सारे बताऊंगा। कुछ हम
मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इसमें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने बेसिक डिज़ाइन को भी अर्निंग में लेके जाना है, प्रीमियम डिज़ाइन को भी अर्निंग में लेके जाना है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन को भी अर्निंग में लेके जाना है। ठीक है, आप अलग टाइप की आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, अलग अलग। ठीक है, एक पोर्टफोलियो में भी सारे एडजस्ट कर सकते हैं और अलग अलग पार्ट में भी इसको लेके जा सकते हैं कि एक एसेट बना के एक आइकन बना दिया जो पोर्टफोलियो में फिट नहीं होता, तो आप एक ऐसी जगह अपलोड करो जहाँ से आप वो कोई एसेट जो डिज़ाइनर है या वेब डेवलपर है जिसको आइकन चाहिए वो उसको डाउनलोड करें या उससे बाई करें, तो वहाँ से आपको अर्निंग हो। ठीक है, आप डायरेक्ट आपसे बाई नहीं करेगा, लेकिन कुछ साइट है जिनको आप जानते हो, फ्री पिक है, शटरस्टॉक है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आइकन डाउनलोड करके जो डेवलपर्स हैं वो लगा सकते हैं। तो वो आपको एक आइकन के लिए तो नहीं बोलेंगे, वो अपना आइकन बना के पहले से वहाँ पे रखो ताकि वहाँ से वो डाउनलोड करे तो फ्री पिक का आपको पे करे कि इन्होंने हमारी वेबसाइट से आपका आइकन डाउनलोड किया है तो आपको ये हम अर्निंग दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होगी तो आपको उससे अर्निंग होगी, राइट। तो इसलिए आपके पास जितने भी पुराने क्लाइंट्स का काम पर है, प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो वेस्ट मटेरियल में है, और ग्राफिक डिज़ाइनर्स की फाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एक सिंपल सा डिज़ाइन होता है वो उसको सेव करते हैं, फाइनल 1, फाइनल 2, फाइनल 3, फाइनल 4, फाइनल सो ऑन, मल्टीपल नेम से वो सेव कर लेते हैं। मल्टीपल फाइल्स भी आपके काम आएंगी क्योंकि उनमें कुछ तो चेंजिंग है, तो जिन प्लेटफॉर्म पे हम अपलोड करेंगे वहाँ पे माइनर चेंजिंग भी चलती है, हम माइनर चेंजिंग करके भी उसको डुप्लीकेट बना के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को उठाओ, ठीक है, और उनको रीडिज़ाइन करो, वेक्टर फॉर्म में लेके आओ, टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करो, पैटर्न्स बनाओ, मोकअप्स अगर मोकअप्स है मोकअप्स बनाओ, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करो। फिर कुछ फेमस साइट्स हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, फ्री पिक है, एडोब स्टॉक है, शटरस्टॉक है, शटरस्टॉक है, जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करो। देखो, शुरू में अर्निंग स्लो होती है, पहले अपलोड्स पर व्यू नहीं आते, डाउनलोड्स नहीं आते, लेकिन कंसिस्टेंसी ही गेम चेंज करती है, राइट। आज अगर आप एक डिज़ाइन अपलोड करते हो, कल 100 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 100 होंगे, तो ऐसे आपके हज़ारों डिज़ाइन जो है ऐसे हैं जो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टीपल व्यूज़ आएंगे, मल्टीपल अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, और एक टाइम जब आता है कि आपका पुराना वर्क भी आपको अर्निंग दे सकता है। ठीक है, आपकी पुराने डिज़ाइन की भी हाइप क्रिएट हो सकती है, ट्रेंड चेंज होते हैं, आपने एक अनफॉर्मेट में जल्दबाजी में एक डिज़ाइन कर दिया और वही लोगों को पसंद आ जाएगा, और ये भी होता है, काफ़ी डिज़ाइन क्रिएटिविटी आपकी आपसे निकलती है, राइट। तो गाइस, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा लाइफ टाइम अर्निंग एपिसोड 1 और डे 1। आज हमने एक सिंपल जियोमेट्रिक ये एक सिंपल शेप से मल्टीपल पैटर्न्स डिज़ाइन किए। अब ये कंफर्म नहीं था कि मैंने एक डिज़ाइन करना है, मैंने एक स्टैटिक टाइप का मैंने जियोमेट्रिक डिज़ाइन स्टार्ट किया, उससे मैंने आपको मेथड मल्टीपल बताई कि ये ऐसे हम इसको किन मल्टीपल डिज़ाइंस में कन्वर्ट सकते हैं, तो आगे बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की एपिसोड में ये इतना ही था, लेकिन आगे हम बातें और करेंगे, अभी जाना नहीं है। अगर आप यहाँ तक हो तो यहाँ ही इम्पोर्टेंट बातें स्टार्ट होंगी। स्टार्टिंग पे जिन्होंने स्किप किया उनका लग था। तो आज हमने सिर्फ एक सिंपल जियोमेट्रिक बनाया, लेकिन साथ में ये भी समझा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ सर्विसेज नहीं है, एसेट बिजनेस कैसे बनाया जाता है ये भी हमने सीखा और आगे भी सीखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगर आप किस टाइप के डिज़ाइनर और किस टाइप की डिज़ाइन कैटेगरी में काम करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड में फ्री पिक अर्निंग, स्टॉक स्ट्रेटजी, डिज़ाइन वर्कफ्लो, क्लाइंट वर्क कन्वर्सेशन, पैसिव इनकम
सिस्टम, सॉरी पैसिव इनकम सिस्टम और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ तो सब्सक्राइब कर लेना अभी के लिए। अभी हम ये डिज़ाइंस को कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइंस कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको हमें किन फॉर्मेट में सेव करना है, कहाँ पे लेके जाना है, किस चीज़ पे अपलोड करना है और हम इससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। आगे बहुत क्रिएटिव डिज़ाइंस, स्टार्टिंग पे मैंने मल्टीपल बातें की तो उसमें मैंने डिज़ाइंस पे तवज्जो नहीं दी। डिज़ाइंस आपको जस्ट एक दिखा रहा था कि हम इसको कैसे लेके जाके चल सकते हैं। तो आगे हम मल्टीपल डिज़ाइंस और क्रिएट करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।